आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छोटे व्यापारियों के लिए त्योहारों में नकदी राहत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से चिल्हर का वितरण। सीबीआई की पहल, चिल्हर पैसों का बड़ा इंतजाम, त्योहारों में कारोबार सुचारू रखने की कोशिश। छत्तीसगढ़ पेंशनर एसोसिएशन ने निकाली रैली, 55% महंगाई भत्ते की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। घोषणा पत्र का वादा अब तक अधूरा। चिखली पुलिस की महत्वपूर्ण कार्यवाही, शांति भंग करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी। अवैध शराब की तस्करी में आरोपी गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस सतर्क, न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया आरोपी। किरण साहू के नेतृत्व में मंत्रियों से मुलाकात, 7 सभापति ने रायपुर में विकास पर चर्चा की। जिला पंचायत की बैठक में क्षेत्र विकास पर जोर। तो चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। आगामी दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे सतत अभियान के तहत राजनांदगांव की चिखली पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्राप्त शिकायतों और पूर्व अपराधों के आधार पर कार्रवाई करते हुए नरेंद्र यादव और नंदू उर्फ रशीद को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों पर आम जनता और गवाहों के समक्ष लड़ाई झगड़ा कर शांति भंग करने के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री, असामाजिक तत्वों, गुंडा बदमाशों और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। त्योहारों के सीजन में छोटे व्यापारियों को होने वाली चिल्हर पैसों की दिक्कत को ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने एक सराहनीय पहल की है, जहां व्यापारियों की मांग पर ध्यान देते हुए बैंक ने लगभग 4,80,000 रुपए के चिल्हर पैसों का वितरण चैम्बर ऑफ कॉमर्स को किया है, ताकि बाजार में नकदी की समस्या न हो। छोटे व्यापारियों ने त्योहारों के द्वारा ग्राहकों को देने के लिए खुदरा पैसों की मांग जताई थी, जिससे उनका कारोबार सुचारू रूप से चल सके। इस बात को समझते हुए एसबीआई ने समय रहते चिल्हर पैसों की व्यवस्था की है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों में चिल्हर की कमी से व्यापार प्रभावित हो सकता है, इसलिए यह कदम लिया गया है ताकि व्यापारियों को कोई परेशानी न हो। वही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से यह चिल्हर पैसों का वितरण बाजार के विभिन्न हिस्सों में किया जाएगा। एसबीआई में मैं लगभग 1 महीने लगभग प्रयास कर रहे हैं कि छोटे वेंडर के लिए कम से कम कुछ राशि दें। 50 लाख की मांग मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूं। आज फाइनली पुष्प नक्षत्र के दिन बोलते ही 5 लाख का रेंज हो पाया है। अब ये समझ नहीं आता कि दें किसको कैसे बांटे। बड़ों को देंगे छोटे वंचित, छोटों को देंगे बड़े गाली देंगे। फाइनली मतलब ये हल नहीं है, लेकिन ठीक है, राहत है। तो साहब ने बोला कि 1-2 दिन में और रुको मैं कराता हूँ। तो लास्ट डे में अब कैसे बांटेंगे? 1 महीने से कंटिन्यू प्रयास है, डेली टच में था कि सर करा दो करा दो। अब इनकी भी अपना मजबूरी नहीं आ रही, चेयर से चिल्ला तो करें क्या। तभी छोटे 5 लाख की राशि दे रहे हैं, वो भी 480 कर दी, 20 और किसी को बांट दिए। अब यही प्रयास 4 छोटे वेंडर जो हैं उनको 1000 और 2000 पैकेट बनाएंगे और उनको या तो वहां तक जाके पहुंचा के बांटेंगे या फिर कोई परिचित अच्छे स्थानों बुला के दे देंगे। बड़े लोगों को देना भी संभव नहीं। 480 में किसको और क्या देंगे? और बड़े लोगों को 2-5 हजार में कुछ होगा नहीं। वो मांगते हैं 20,000, 25,000, 50,000, जो संभव नहीं है। तो छोटे वेंडर, सब्जी वाले, फ्रूट मार्केट, चाय वाले ठेले 5 उनको देंगे। बाकी व्यवस्था भी 2-3 बनेगी बताएंगे। कौन से चिल्लर मिल रहे हैं और चिल्लर मार्केट में नहीं होने से व्यापार पे क्या फर्क पड़ता है? व्यापार में छोटे लोगों को बहुत ज्यादा, क्योंकि ना स्कैनर है, ना उनको डिजिटल कुछ आता है और ना उनकी बैंक का अप्रोच है। आखिर जाएंगे कहाँ? उनका आखिर वो चैम्बर के पास ही आएंगे ना। तो चैम्बर का पहला प्रयास है छोटे वेंडर को ही देना है। भले बड़े 2-4 गाली देंगे हमको देने दो, लेकिन छोटों का काम त्योहार में उनको त्योहार खराब ना हो। एक्चुअली चिल्लर की दिक्कत बहुत दिन से, मैंने 2-3 महीने से चल रहा है और हमने भी कोशिश किए थे कुछ कॉइन्स मंगाने के लिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने अपने आर्यन सर के पास बात लेके गए, तो आर्यन सर का एफर्ट से आज बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं मिला हमें, लेकिन 4,80,000 दे पा रहे हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द राजनांदगांव में सफिशिएंट चिल्लर दे पाए। इस टाइप का चिल्लर जो देने का है, अगर सतत चलते रहे तो हाँ सर, चिल्लर के लिए क्या है, हमको भी आरबीआई से डिपेंडेंट रहना पड़ता है। पहले राजनांदगांव में हम लोगों का चेस्ट ब्रांच रहता था, आरबीआई से डायरेक्ट हमारे पास करेंसी आ जाता था।
आज के डेट में हमको डिपेंड करना पड़ता है भिलाई के ऊपर। तो वहाँ जब करेंसी आता है फिर हमको मिलता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, आरबीओ को बार बार अपना बता रहे हैं कि जरूरत है यहाँ पे चिल्लर है, जैसे चिल्लर आ रहा है हमको मिलेगा, इसका तो उम्मीद है मुझे, और मैं चाहूंगा कि चिल्लर मिले। 10, 11 और 12 अक्टूबर को बलौदा बाजार के अंबेडकर भवन में आयोजित 23वीं राज्य स्तरीय जूनियर महिला पुरुष भारोत्तोलन प्रतियोगिता में राजनांदगांव के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किया है। जी हां, इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में राजनांदगांव की जय भवानी व्यायाम शाला स्टेडियम समिति की महिला टीम ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीतकर 12वीं बार ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम की है। वहीं पुरुष वर्ग में राजनांदगांव के रितेश यादव ने 88 किलोग्राम भार वर्ग में बेस्ट लिफ्टर ऑफ छत्तीसगढ़ जूनियर का खिताब जीता। जिला भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल 120 महिला पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, बलौदा बाजार, बालोद, बस्तर, दुर्ग सहित कई जिलों के खिलाड़ी शामिल थे। राजनांदगांव की महिला टीम ने 192 अंक हासिल कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। जिला पंचायत खैरागढ़ छुईखदान गंडई की सामान्य सभा की महत्वपूर्ण बैठक आगामी 16 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी, जहां इस बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका खमहन ताम्रकार करेंगी। तो वहीं बैठक की सूचना उपाध्यक्ष, सभापति सहित सभी सदस्यों को पहले ही भेजी जा चुकी है। इसके अलावा विभिन्न संबंधित विभागों के प्रमुख अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि योजनाओं की समीक्षा की जा सके और जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सके। वहीं सामान्य सभा की बैठक को सफल बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। जानकारी के अनुसार बैठक से पूर्व सभी सदस्यों को विषयों की विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए 16 प्रतियों में बैठक फोल्डर तैयार किए जा रहे हैं, जिससे सदस्यों को पूर्व जानकारी मिल सके और विषयवार समीक्षा बेहतर तरीके से हो सके। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का जन्मदिन पूरे प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जहां इस अवसर पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें जनसाधारण और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या शामिल है। राजनांदगांव में भी डॉक्टर रमन सिंह के जन्म दिवस पर विशेष आयोजन किए गए, जहां जिला भाजपा सहित कई अन्य संगठनों ने कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह और जोश देखने को मिला। स्थानीय स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ गई। विशेष रूप से मशहूर गायक कैलाश खेर की संगीत सरिता का आयोजन भी किया गया है, जिसमें जो डॉक्टर सिंह के जन्मदिन की खुशी को और भी रंगीन बनाएगा। प्रदेश भर में डॉक्टर रमन सिंह के योगदान और सेवा को याद करते हुए उनके सम्मान में अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, जो उनके व्यक्तित्व और कार्यों के प्रति समर्पण का प्रतीक है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिला पंचायत उपाध्यक्ष किरण साहू के नेतृत्व में राजनांदगांव जिला पंचायत के सभी 7 सभापति ने रायपुर में डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू, शिक्षा मंत्री और रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा से मुलाकात की, जहां इस अवसर पर क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। मुलाकात दौरान सभापति अनीता मंडावी, देव कुमारी साहू, जागृति यादव, बिराम मंडावी, शीला सिन्हा, किरण बारले और गोपाल भुराए सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के विकास और समग्र प्रगति के लिए मंत्रियों से विभिन्न परियोजनाओं और संसाधनों की उपलब्धता पर चर्चा की। यह बैठक क्षेत्र के विकास को गति देने और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के तहत आदर्श ग्राम सुरगी में पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने मिलकर गांव के तालाब और सार्वजनिक स्थलों की सफाई करते हुए स्वच्छता का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सरपंच सुग्रीव साहू, पंचायत सचिव और पंचगढ़ उपस्थित रहे। स्वच्छता अभियान के बाद सभी को हाथ धोने के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी गई और स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। तो वहीं ग्रामीणों ने इस अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का काम नहीं, बल्कि यह निरंतर चलने वाला जन आंदोलन होना चाहिए। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि अपने गाँव और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखें और स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने में सहयोग करें। कला संगीत विश्वविद्यालय में 69वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां इस अवसर पर संस्थापक राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, रानी पद्मावती देवी और राजकुमारी इंदिरा की दानशीलता को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के संगीत संकाय के विद्यार्थियों द्वारा कुल गीत की प्रस्तुति से हुई।
कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में कुलपति प्रोफेसर लवली शर्मा ने कहा कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कला और शास्त्र के अद्वितीय समन्वय का प्रतीक है। उन्होंने इस संस्थान के पहले कुलपति डॉक्टर के.एन. रातजनकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से यह विश्वविद्यालय आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। उन्होंने इसे विश्व का श्रेष्ठ कला विश्वविद्यालय बनाने के संकल्प को दोहराया है। दीपावली जैसे बड़े त्योहार से ठीक पहले भी खैरागढ़ का बाजार इस बार पूरी तरह सूना नजर आया। आपको बता दें, पुष्य नक्षत्र जिसे शुभ खरीदारी का दिन माना जाता है, उस दिन भी बाजार में अपेक्षित भीड़ नजर नहीं आई। आमतौर पर इस दिन ग्राहकों की भीड़ से गुलजार रहने वाला बाजार इस बार सन्नाटे से घिरा रहा। बाजार में भले ही कुछ लोग खरीदारी की नियत से पहुंचे थे, लेकिन महंगे दामों ने जेब पर ऐसा असर डाला कि बिना कुछ खरीदे ही लौटना पड़ा। खासकर सोना चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं, जिससे सराफा बाजार पर भी गहरा असर पड़ा है। खैरागढ़ व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने बाजार की इस स्थिति के पीछे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदहाली को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस साल खरीफ फसल बर्बाद हो गई है और धान खरीदी 15 नवंबर तक टाल दी गई है। किसानों के पास नकदी नहीं है, ऐसे में बाजार में ग्राहक कहां से आएंगे। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती से बाजार में सुधार होगा। हालांकि जमीन पर हालात इससे अलग हैं। व्यापारी मायूस है और ग्राहक खाली हाथ लौट रहे हैं। भैया, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हर वर्ग परेशान है, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे आम नागरिक हो, या जो भी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सब परेशान है। आज बिजली बिल कितना भीड़ बढ़ गया। पहले बिजली बिल हाफ आता था सरकार में, अब आधा पूरा बढ़ा दिए है। आज आदमी बिजली बिल पटाए तो व्यापारी लोग क्या करे, किसान लोग क्या करे। सोयाबीन अब खराब हो रहा है, मनी मिल कहाँ से खरीदी करे, पूरी मार्केट खाली। आज अभी कुछ न सख्त रहे, बाजार कितना रौनक भीड़ है। अरे हर वर्ग परेशान है भारतीय पार्टी सरकार के। ना तो पंचायतों में कोई प्रकार काम आ रहा है, न कोई विभाग में काम, पूरा वित्त विभाग जीरो ऐसा लगता है। अब देने के लिए महिला लोग को दे रहे हैं और उसके बाद उससे डबल बिल वसूली कर रहे हैं, क्या जा रहे हैं। महिला से लेके हर वर्ग परेशान है इसके लिए। सबसे पहली बात तो किसानों पर जो विपत्ति आई है, फसल नहीं हुई है और गवर्नमेंट भी 1 नवंबर को खरीदने वाली 15 नवंबर कर दी। उसके बाद सोने चांदी के रेट इतने ज्यादा अनाप शनाप हो चुके हैं कि लोगों की पहुंच के बाहर हो चुका है सोना चांदी। अब और ऐसा पूछा जाए तो सब जो भी कपड़े की दुकान हो, चाहे भी जो भी दुकान हो, उसमें भी कोई विशेष ग्राहकी नहीं है। इस साल क्या है कैसा है कुछ समझ नहीं आ रहा है और मार्केट एकदम, आज पुष्प नक्षत्र इतना बड़ा त्योहार है, उसके बाद हर व्यापारी यहाँ पे खाली बैठा है, गप मार रहा है केवल, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ पेंशनर एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजनांदगांव में रैली निकाली, जहां रैली की शुरुआत शहर के प्रसिद्ध प्यारेलाल चौक से हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई कलेक्टर कार्यालय पहुंची। इसके पश्चात एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, रैली का मुख्य मुद्दा राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों को 55% महंगाई भत्ता यानी कि डीए नहीं देना था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 55% महंगाई भत्ते को अब तक राज्य सरकार ने लागू नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट वादा किया था कि पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा, पर यह अब तक अमल में नहीं आया। पेंशनरों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे आगामी दिनों में आंदोलन को और तेज करेंगे। राजनांदगांव की थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के खिलाफ जारी अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गंज चौक सोनकर कृषि केंद्र के सामने घेराबंदी कर विनीत लोनहारे को रंगे हाथ अवैध शराब की बिक्री करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से शराब बरामद की। इसके साथ ही आरोपी की एक्टिवा भी पुलिस ने जब्त कर ली है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि एसपी के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान में अवैध शराब बिक्री में संलिप्त असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही जारी है। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।